आज की ब्रीफिंग में सौरभ एक और एयरबेस है जिसका नाम आया, जिससे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, रफीकी एयरबेस। मेरी जानकारी है कि रफीकी एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग जिले में है। यह पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशनल एयरबेस है। यहां पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस डिपो यानी गोला बारूद का पूरा जखीरा है, भंडार है। इस एयरबेस पर पाकिस्तान ने मिराज 3 जैसे फाइटर जेट तैनात किए हुए थे और भारत के वेस्टर्न बॉर्डर से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। यह सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सिरसा का जिक्र आया था क्योंकि पाकिस्तान की एक मिसाइल सिरसा तक पहुंची थी जिसे मार गिराया गया था। और ये एयरबेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद से इसकी दूरी 337 किलोमीटर है। लेकिन पाकिस्तान का रफीकी एयरबेस तबाह किया जा चुका है। तो इसके बारे में जनरल सिन्हा बताएं कि पाकिस्तान ये जो रफीकी एयरबेस है, इसका क्या असर होगा, इसका क्या इफेक्ट दिखाई देगा पाकिस्तान की एयरफोर्स? कमोडोर बैल बता रहे रजत जी। जी रजत जी, रफीकी एयरपोर्ट जो है, एयरफील्ड है, वो 10,000 फुट की है। रफीकी एयरफील्ड के अंदर मिराज 3, मिराज 5, JF-17 जैसे जहाजों को नॉर्मली पोजीशन किया जाता है। ये इनका एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है जो हमारे राजस्थान के सामने का एरिया, बीकानेर का एरिया, उसको कवर करता है। और साथ में ये जैसलमेर साउथ में अगर जाए तो जैसलमेर की तरफ जाता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और रफीकी का फिर भी एक एम ये भी होता है कि इसमें मिसाइल्स जो फायर होती है वहां पे, चाहे वो अब्दाली है या चाहे वो फतेह 2 मिसाइल्स है, वो यहां से भी फायर की जाती हैं। और इसी के आगे एक बेस आता है ओकारा, ओकारा से भी मिसाइल फायर की जाती हैं। तो जो मिसाइल सिरसा में हमको गिरी मिली फतेह 2, वो इसका कहा जा रहा है कि वो शायद यहां से रफीकी से फायर की गई हो। और रफीकी का एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि इधर से भावलपुर पास पड़ने लग जाता है और भावलपुर में 31 कोर को सपोर्ट देना और पाकिस्तान की आर्मी रिजर्व नॉर्थ को आर्मी रिजर्व साउथ को सपोर्ट देने के लिए ये वाला एयरबेस बहुत ही आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। भावलपुर यहां से कितनी दूरी पर होगा, क्योंकि हमने शुरुआत तो भावलपुर से ही की थी बर्बाद करने की। एग्जैक्टली तो और ये उसको एयर कवर देता है। 100 किलोमीटर होगा वहां से। देखिए, जब आपने जो बात किया है, ये जो है, इसको हम यदि सकरगढ़ मानते हैं और यहाँ पर तकरीबन हम जब कराची बोलते हैं इस जगह को और गुजरनवाला यहाँ बोलते हैं, तो इसके यहाँ पर ये भावलपुर है। और इसकी दूरी यहाँ से नॉट मोर देन आप ले लें 100 के नीचे की पड़ती है। भावल नगर यहाँ है, भावलपुर यहाँ है। देखिए, भावल नगर यहाँ है, भावलपुर यहाँ है। उसके पीछे जब हम इसकी बात करते हैं तो यह है यहाँ पर 100 किलोमीटर। हाँ, ऐसे आता है। वो जैसे महमूद का कैंप है, वो तो है कैंप ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है कि यहाँ 31 कोर का हेडक्वार्टर्स है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्मी ग्रुप नॉर्थ जब हम बात करते हैं तो तकरीबन इस जगह में उनकी 12 कोर है। 12 कोर के नीचे जो आर्मी ग्रुप का साउथ का है, जो मेजर उनकी एसेट है, जो हमारी आर्मी की तरफ से जब वो स्विंग करती है तो हमारे जैसलमेर और हमारे बीकानेर की तरफ का उसका ऑपरेशन है। और जब आपने बताया रहमियार खान को हमने ख़त्म किया है, यहाँ पर उसके 5 स्क्वाड्रन का माना जाता है इस इलाके में रखता है। 20-22 का उनका एक है, शायद ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उसमें से 5 स्क्वाड्रन की फ्री यहाँ रहती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है। और इसको सपोर्ट करनी है इस ऑपरेशंस को, तो यहीं से वो ज़्यादा, और रहमियार खान के बीच से, इन दोनों जगह से जो हमारे पंजाब के साउथ का इलाका है और हमारे राजस्थान का साउथ के ऑपरेशंस को ये कवर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। आज पाकिस्तान की तरफ से न तो कोई ड्रोन भेजे गए हैं और न कोई गोलाबारी हुई, तो हमें टाइम मिल रहा है समझने का उन सारी चीजों का जिनका जिक्र आज एयर मार्शल ने किया था। उन्होंने श्रीनगर और कारगिल के जो करीब एक एयरबेस है उसका जिक्र किया था। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का स्कार्दू एयरबेस है जी। और स्कार्दू आप कह रहे थे कि उसको कादरी एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है और ये नॉर्दर्न कमांड का अहम बेस है। पाकिस्तान ने, मैं दर्शकों को बता दूं, इस फॉरवर्ड लोकेशन पर अपने JF-17 और JC-10 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं।